तो दोस्तों SIR 2026 की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दी है। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये पूरी डिटेल हमें बता दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं यही जानूंगा कि अगर SIR 2026 के इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं आया, यानी 16 दिसंबर को जो डेट रखी गई है वोटर लिस्ट पब्लिकेशन का, जिसमें सारे लोग जो SIR फॉर्म भरे हैं उसमें उनका नाम रहेगा, तो अगर उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं होगा तो क्या करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डेट जारी की है। तो सबसे पहला डेट है 11 दिसंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी डेट है जिसमें आप लास्ट टाइम, यानी ये लास्ट डेट है इनॉमिनेशन फॉर्म भरने की। आप SIR फॉर्म चाहे आप BLO को दे दो या फिर ऑनलाइन भर दो, लेकिन 11 दिसंबर तक ही। 11 दिसंबर के बाद ना तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ना ही ऑफलाइन भरा जाएगा, ये लास्ट डेट है। उसके बाद जब सारे फॉर्म को BLO में जमा हो जाएगा और ऑनलाइन जितने भी फॉर्म आए हैं या फिर BLO द्वारा जितने भी फॉर्म आए हैं सबका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और एक ड्राफ्ट रोल बनाया जाएगा। यानी ये काम करने के लिए लगभग 3 दिन लगेंगे, यानी 12 दिसंबर से लेके 15 तारीख तक जितने भी SIR फॉर्म आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, सारे का डेटा कलेक्ट करके एक ड्राफ्ट रोल बनाया जाएगा। 15 तारीख तक ये काम किया जाएगा, एक ड्राफ्ट रोल बनाया जाएगा सभी का डाटा कलेक्ट करके। उसके बाद 16 दिसंबर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन SIR 2026 का इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने वाला है। एक ड्राफ्ट रोल पब्लिक होने वाला है जो कि आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। इस डेट 16 दिसंबर को उन सारे लोगों का नाम रहेगा जिन्होंने SIR को फॉर्म को भरा है, चाहे वो ऑनलाइन भरी हो या ऑफलाइन भरी हो, सारे लोगों का नाम रहेगा जिन्होंने अपना SIR फॉर्म भरा है। जिन्होंने SIR फॉर्म को नहीं भरा है या फिर उनका डाटा में कुछ गड़बड़ी है या गलती है या कुछ मिस्टेक है, तो फिर उनका नाम 16 दिसंबर 2025 में उनका नाम नहीं दिखाया जाएगा, जिन्होंने SIR फॉर्म को नहीं भरा है या फिर गलत डाटा भरा है। तो अब करना क्या है, जिनका नाम 16 दिसंबर वाले में, अगर आपने अपना नाम 16 दिसंबर वाले लिस्ट में नहीं देखा है तो अब आपको करना क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके लिए भी एक डेट जारी की है, 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, यानी 30 दिन। उन लोगों के पास 30 दिन का वक्त है जिनका नाम नहीं SIR के लिस्ट में आया है, उनके पास मात्र 30 दिन का वक्त है। आप अपना क्लेम कर सकते हो कि हाँ मैंने SIR फॉर्म को भरा है लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आया है, या फिर आपने SIR फॉर्म भरा है तो जो भी डाटा SIR में मेरे लिस्ट में है वो गलत डाटा है, तो आप क्या है, आप इसको कंप्लेन कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो कि ये डाटा हमारा गलत है। यानी ये काम आप 30 दिन के अंदर ही करोगे, यानी 15 जनवरी से पहले ही करोगे। का नाम नहीं है और आप 15 जनवरी तक उसका कंप्लेन आपने नहीं किया तो फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको कंप्लेन करना है 15 जनवरी से पहले। एक डेट मेंशन है 15 जनवरी, यानी 16/12 से लेकर यानी 16 दिसंबर जैसे ही SIR रोल पब्लिक हो जाएगा उसके बाद आप 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप कंप्लेन कर सकते हो कि मेरा नाम SIR में नहीं आया है, जबकि मैंने SIR फॉर्म को भरा था या फिर मैंने सही डाटा भरा, यहाँ पे अपडेट जो हुआ है गलत हुआ है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। उसकी डेट, लास्ट डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आपको ये काम कर लेनी है। अब अगली जो डेट है 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 16 दिसंबर को डाटा पब्लिश किया जाएगा SIR वाला, तो उसके बाद यानी 16 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक नोटिस फेज चलेगा, यानी हर घर में नोटिस पहुंचाया जाएगा जिनका नाम SIR लिस्ट में नहीं है। जिन्होंने SIR फॉर्म को नहीं भरा है या फिर गलत भर दिया है तो उनके घर में एक नोटिस जाएगी। नोटिस जाने का पीरियड है आपको 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। 16 दिसंबर से उन लोगों के पास नोटिस भी जाना स्टार्ट हो जाएगा जिनका नाम SIR फॉर्म के लिस्ट में नहीं है या फिर गलत है। सारे डेटा को कलेक्ट करके जो भी कंप्लेन आया है, जो भी नोटिस जारी किया गया है, उसका डाटा कलेक्ट करके आप इनको 15 जनवरी तक देना है। अब 16 दिसंबर के बाद एक नोटिस जाएगी सभी के घर में जिन्होंने SIR फॉर्म को नहीं भरा है। नोटिस में ये 11 डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जिसमें कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट सभी के पास होंगे ही, चाहे वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जाति प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो,
ये कोई ना कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। 11 डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है। वो नोटिस पीरियड में आपसे एक डॉक्यूमेंट्स तो मांगा जाएगा, तो उस डॉक्यूमेंट्स को 15 जनवरी तक के आपको अपने बीएलओ को सबमिट करना है और कंप्लेन भी आपको 15 जनवरी तक ही करना है। उसके बाद ये जो डेट 7 फरवरी तक रखा गया है, तो जो भी कंप्लेन और जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा। यानी वेरिफिकेशन डेट जो है 16 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक इसमें वेरीफाई किया जाएगा। फिर से डाटा अपलोड करने के लिए इसमें बैकएंड में प्रोसेस चलता रहेगा। सारे डेटा को वेरीफाई करने के बाद जिन लोगों को नोटिस दिया है वो डेटा कलेक्ट करने के बाद, जितने लोगों का भी कंप्लेन आया है सुधार का या फिर नाम नहीं है, सारे डेटा का कलेक्ट करने के बाद एक बार 10 तारीख को 10 फरवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक परमिशन लिया जाएगा कि हाँ मैंने सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया है, सारे लोगों का इंफॉर्मेशन ले लिया है, जितने भी कंप्लेन आए हैं सबको सुधार दिया गया है। तो सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 10 फरवरी को अप्रूवल लिया जाएगा। उस अप्रूवल के बाद फिर 14 फरवरी 2026 को एक फाइनल SIR लिस्ट को निकाला जाएगा। वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी, यानी SIR 2025 की सारे इलेक्टोरल रोल को अपडेट कर दिया जाएगा सिस्टम में। ये फाइनल है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, इसके बाद कोई भी अपडेशन नहीं, कोई भी सुधार नहीं। ये 14 तारीख को ये डेट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब जिनका नाम नहीं आएगा उनका वोटर लिस्ट से इस लिस्ट में 14 फरवरी की लिस्ट में अगर जिनका नाम नहीं आएगा तो उनका नाम रैली में हटा दिया जाएगा। अब उसके बाद नया फॉर्म अप्लाई करके, न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करके SIR में जुड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स देके। मतलब फॉर्म 6 भर के, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, फॉर्म 6 भर के नए वोटर के रूप में वो जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सारी डेट आपकी कैसी लगी, आपको कोई भी कमेंट हो, आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।